मैं वाल्मीकि जयंती और वाल्मीकि जयंती का ये पूरा पखवाड़ा शरद पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा ऋतुओं का राजा अगर कोई है तो शरद ऋतु। मीठी मीठी ठंडी भी प्रारंभ होती है, गर्मी से निजात भी मिलता है और चंद्रमा पूर्ण कला युक्त 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी आभा बिखेरते रहे। लोग तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के समय अगर अपना पात्र में खीर रखो तो वो भी अमृत बराबर हो जाती। तो ये वाल्मीकि जी का आशीर्वाद मिल जाता। जोरदार अभिनंदन करें वो अद्भुत क्षण प्रसंग के लिए। और कितना सुखद संयोग है हमारे तिथियों का भी, इधर शरद पूर्णिमा और उधर अमावस्या। वाल्मीकि जी ये 15 दिन की यात्रा में भगवान राम के राम राज्य लाते हुए हमको शरद पूर्णिमा दशहरे के बाद से प्रारंभ करते हैं। दशहरा हो गया, दशानंद का अपना कार्यक्रम राम जी ने तीर से तमाम कर दिया और आगे बढ़ते हुए दिवाली की तरफ समाज को ले जाते हुए राम राज्य का आनंद देने के लिए सच्चे अर्थों में अमावस्या को धन्य करते हैं और दीपावली का आनंद करते हैं। वो आनंद हमारे सबके आसपास बरस रहा है। तो एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, दूसरा दिन पड़वा, पड़वा के साथ गोवर्धन पूजा। हर एक के घर के अंदर जहाँ जहाँ गोवंश है हमारे अपने लिए सच्चे अर्थों में तो दूसरे दिन दिवाली मनती। ये आनंद हमारे पूरे देश और हमारी सनातन संस्कृति में बरसता। हम सब सौभाग्यशाली भी हैं इस नाते से भी कि हमारे बीच कई सारे राज्यों में तो गुजरात सहित ये साल का नया दिन दीपावली से प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा से भी होता है, लेकिन ये साल के दोनों दिन बहुत महत्व के, अत्यंत आनंद के। लेकिन हम कभी भगवान राम के जीवन में देखें, श्री राम के जीवन में देखें, भगवान राम के जीवन में 3 संतों का बड़ा रोल है। एक महर्षि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ के दरबार में प्रवेश करते हैं और वो बताते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज आपके राजकुमारों को मुझे चाहिए, ये युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारे पास के वन में जो असुरों ने एक तरह से आतंक का माहौल बनाया हुआ, ऋषि मुनियों सहित सबके जीवन में जो कष्ट आए उसका निवारण करने के लिए। और एक ये भाव भी देखो आप विश्वामित्र जी का, वो चाहते तो भगवान राम के बजाय सेना ले जाते। महाराज दशरथ ने तो कहा मैं चलता हूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके राजकुमारों को चाहिए। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाकर वो जब गए तो उनके साथ सेना नहीं ले, रथ पे नहीं ले, आम समाज की तरह सरकार के माध्यम से समाज की सही स्थिति का चित्रण भावी पीढ़ी को भी होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने वो अद्भुत काम किया। विश्वामित्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें उस काम के लिए। और विश्वामित्र जी जब ये बात समझा रहे तो महाराज दशरथ थोड़ा सा मन में पुत्र प्रेम के कारण से बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार और बड़ी मान मनोबल से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो थोड़ा सा मन उनका ऊंचा नीचा था। तो वहां पर एक और ऋषि बैठे और उन ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी ने कि महाराज चिंता मत करो, विश्वामित्र जी के साथ हमारे बच्चों को आप उनके साथ जरूर भेजिए। ये पूरा प्रसंग हम अगर ये सारी राम राज्य की सारी घटनाएं आज हम अगर याद रख पा रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि जी का कारण है। जोरदार अभिनंदन। एक नहीं दो योगदान आपके बीच में। भगवान राम का वो घटनाक्रम पूरा समाज के सामने लाना, लौकुश से लेकर बाकी घटनाक्रम में भी महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान है, एक परिवार के बिछड़े बच्चों को उनके माता पिता से भी मिलाना, उनको संस्कार दिलाना, सीता माता की पूरी चिंता करना, और सच में वो वाकई अद्भुत प्रसंग है। राम राज्य आज जन जन तक पहुंचा है। जैसे ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हो, ये कार्यक्रम भव्य दिव्य कितना भी अच्छा हो,
लेकिन इस हाल के बाहर बात नहीं पहुंचेगी। इनको पहुंचाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो भूमिका आज है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाक्रम को कितने सुंदर प्रसंगों के साथ, सुंदर शब्दों के संयोजन के साथ सबके बीच पहुंचा करके सामाजिक समरसता का वो सच्चे अर्थों में घर घर राम लक्ष्मण बनाने का काम उन्होंने किया है। हम जोरदार अभिनंदन करें अपने महर्षि वाल्मीकि जी के उस उदार भाव के आधार पर किए गए काम को स्मरण करने का। और ये बात भी सही है, हमारे लिए और सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे बीच याद करें। मैं 2016 का कुंभ भी याद करता हूँ, उसके पहले और बाद के कुंभ भी याद करता हूँ। सच में हमारी भूमिका और भगवान की भूमिका दोनों बराबर। भगवान भी मनुष्य मात्र की गलतियों को, उसकी गंदगी को साफ करने का आशीर्वाद देते हैं। वो अपना आशीर्वाद समाज को जोड़ने के लिए देते हैं। हम सब मनुष्य हैं, जाने अनजाने जो गलतियां होती है उस गलती को क्षमा करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे में मैं जानता हूं कि हमारे कुंभ मेले के अंदर कुंभ की सबसे बड़ी भूमिका स्वच्छता के लिए हमारे स्वच्छता मित्रों के साथ होती है। तो याद करो, पहले कुंभ से आखिरी, हम तो 16 के कुंभ में भी थे, वाल्मीकि घाट के ऊपर पूरे सारे महामंडलेश्वर संत महंत सारे लोग पहली बार क्षिप्रा जी का आंचल धूमधाम से जगमगाया था। उस वाल्मीकि धाम में मैं भी था, माननीय गृह मंत्री जी भी थे, सारे संत वृंद थे। वो सच में सामाजिक समरसता तो इसी को कहते हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, तेरा ही अखाड़ा है। उनके सारे संत महंत इसीलिए तो अपनी ध्वजा लहराती है। और उमेश नाथ जी महाराज का सच मानो, मैंने उसी दिन दिमाग लगा लिया था कि महाराज अब इस सभा के साथ राज्यसभा लायक है, ये उस सभा में जाना चाहिए। शिवराज जी का आशीर्वाद आपको मिला। शिवराज जी जिसको आशीर्वाद देते वो कोई मामूली बात, ये अवंतिका नगरी है, महाकाल की नगरी। और महाकाल की नगरी से कोई विक्रमादित्य बनता, कोई भर्तरी बनता, कोई कालिदास बनता, कोई घटकर पर बनता। आज से नहीं, हजारों साल से भगवान की उस नगरी का धाम जिसका नाम अवंतिका। हम सब तो सामान्य मनुष्य, वो ईश्वर के रूप में कहां किसको क्या आशीर्वाद दे दे, ये कालों के काल महाकाल से अच्छा कोई नहीं जानता। सबका काल नियत। ऐसे में नियति ने आज महाराज जी को राज्यसभा पहुंचाया। महाराज जी के माध्यम से समूचा समाज आनंद में है। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर, क्योंकि हमने महाराज जी के चयन के बाद से ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक किया नहीं जिसमें हम धन्यवाद दें। क्योंकि ये धन्यवाद का तो भाव होगा, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ पूरे समाज का सम्मान का भाव है, एक एक व्यक्ति का। महाराज तो प्रतीक रूप में है, लेकिन सच में तो हम सब बने। हम जैसे भगवान के धाम पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाते, भगवान का हम मान के चलते भोग लग गया, ये तो भगवान जाने और हम जानते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो क्या भोजन के लिए उनके मन में भाव आए, लेकिन भोजन और प्रसादी पाता कौन है? हमारे सबके हाथ तो लगती है। आनंद आता कि नहीं आता? जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाव के लिए। आज हमारे बीच समाज ने गौरव का ये अवसर पाया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि धाम के माध्यम से सनातन संस्कृति की धारा जो जगमगा रही, सच अर्थों में हमारे बीच आज इसी भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश के दुश्मन, हमारी संस्कृति के दुश्मन हमको रोज लड़ाना चाहते हैं। नाना प्रकार के नाटक षड्यंत्रों से पूरे देश में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हर हाल में, हर बार हम अपने इन्हीं आदर्शों के बलबूते पर सामाजिक समरसता का भाव, सामाजिक एकता का भाव बनाए रखे। मुझे आज ज्ञापन दे रहे थे, और ज्ञापन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा जरा ठहरो, जल्दी मत करो। आज तो हमारा महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो। और मैं आपके साथ हूँ सरकार के माध्यम से। ये समस्या तो मैं करूंगा ही सही। आपने सफाई कर्मचारियों की नियमित, विनियमित, नौकरी की, ठेका प्रथा की कुछ बातें लिखी है, लेकिन जो नहीं लिखी वो भी मैं देख रहा हूँ। अरे अपने बीच में ये तो होना ही चाहिए,
लेकिन हमारे बीच में उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? वाल्मीकि समाज का उद्योगपति बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। जो जिस प्रकार से काम कर सकता है समाज का वो व्यक्ति सब काम करने लायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। आज हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने का जब अपना अभियान चला रहा है तो सरकार को यशस्वी प्रधानमंत्री का वो घोष वाक्य है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब सबका साथ कर रहे हैं तो सबका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा करके संकल्प करें। हमारे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कौन सोने चांदी के पालने में आया? हर एक के जीवन में कष्ट है, उसकी चुनौती है, लेकिन हमारी पीढ़ी चुनौती का सहन करती है, उससे आगे बढ़ती है और आने वाली पीढ़ी आनंद में होना चाहिए इसलिए काम करती है। लेकिन काम के माध्यम से अपना कुल, वंश, समाज सब गौरवान्वित होना चाहिए। इसीलिए तो संत वृंद हमारे बीच अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आशीर्वाद देने आते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन संतों को देखा है। संतों के जीवन से हम अपना जीवन धन्य पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी संत परंपरा के लिए। मैं अपनी ओर से, क्योंकि आज शुद्ध रूप से महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकट उत्सव के माध्यम से आपके बीच आया था और भविष्य में बार बार हम मिलते रहेंगे। इन सारी विषयों में हम गंभीरता के साथ आगे चलेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे बीच ऐसे और भी विषय आए जो अभी नहीं आए, उनको भी जोड़ेंगे। जो आज हमारे साथ आने वाले थे कोई कारण से अभी रास्ते में रह गए, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। सच में हाल ही छोटा पड़ गया महाराज, सब आ जाते तो हमारा क्या होता? इतनी जबरदस्त संख्या, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में और बड़ी जगह करेंगे, बड़ा आनंद करेंगे। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की बधाई। एक जानकारी देते हुए यहाँ से मैं शिवपुर जा रहा हूँ और लाडली बहनों की राशि उनके हाथ में डाल रहा हूँ। अपनी बहनों की दिवाली मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करें। जो जहाँ जहाँ लाडली बहना है, हमारी सरकार उन सबके लिए भी धनराशि देने वाली है। कोई योजना के लिए कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाते हुए उसमें वाल्मीकि समाज भी है, यही क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की, परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।